ओके। तो इसके बारे में स्वरूप गोस्वामी बता रहे हैं। उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। यदि आपको आगे बढ़ना है, भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? 6 काम बता रहे हैं। 6 चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर, 6 क्वालिटीज। और उसमें सबसे पहला क्या है? उत्साह। उत्साह होना जरूरी है। सिर्फ भक्ति की बात नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आपको अपने कैरियर के लिए है, पढ़ाई के लिए है, या फिर भक्ति के लिए, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, उत्साह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और धीरे धीरे ये उत्साह ही है जो हमारा डाउन होता है ना। उत्साह नहीं रहता है, करने का मन नहीं करता, फिर छोड़ो यार, कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो बहुत पड़े हैं, दिन बहुत हैं जिंदगी में बरसों। तो ऐसे ही चलता रहेगा। माइंड यही बोलता रहता है, कल 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 कल। और क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कल कल करते करते कभी करते नहीं है। तो ये कलयुग के जीव हैं, इसलिए हम कल करेंगे, और वो कल कभी आने वाला नहीं है, और इसलिए सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है। बहुत उत्साहित होना चाहिए, कुछ भी करने के लिए उत्साह होना चाहिए। नहीं है, और कोई कहे मेरे अंदर उत्साह नहीं है, और उत्साह नहीं है, तो उत्साहित होने का दिखावा करना। कम से कम जब दिखावा करेगा व्यक्ति, तब उसको बाद में प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी लेकर के आने का प्रयास करेगा। इफ यू आर नॉट फीलिंग enthusiastic, देन ट्राई टू भी दिखाने का ये प्रयास कीजिए दैट यू आर enthusiastic। मान लो एक आपको एक टीम दी जाती है लीड करने के लिए ना। मान लो, जैसे मान लो स्पोर्ट्स में ही है ना, स्पोर्ट्स में जो टीम है, टीम का जो कैप्टन है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है कि खिलाड़ियों को उत्साहित करने का। चाहे वो कैप्टन ज्यादा अच्छा करे ना करे, पर दूसरों को मोटिवेट करना जरूर चाहिए, उसको उत्साहित करते रहना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रोल है। अब वो खुद ही मायूस हो जाता है, मान लो कैप्टन ही, अरे यार अब तो हम हार गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला, ए तू रहने देना, क्या करेगा तू, आ जाना जल्दी, वापिस आ जाना है, आउट हो गए। अगर वो उत्साह कैप्टन के अंदर में नहीं है, लीडर के अंदर में नहीं है, तो बाकी के अंदर क्या जाएगा? फिर वो वहां भी उत्साह नहीं होगा। और जब उत्साह नहीं होगा, तो फिर उत्साह के बाद क्या आता है? उत्साह के बाद कहते हैं उत्साह तो होना ही है, उसके साथ साथ निश्चय। निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, पक्का करना ही करना है। मैंने अगर 10 बजे सोना है रात को, तो 10 बजे सोना ही है, उसके बाद नहीं, है ना। 10 बजे मोबाइल फोन बंद कर देना है, तो बंद कर देना है। डिटर्मिनेशन। जैसे एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। एक बार एक चिड़िया थी। तो क्या हुआ, चिड़िया ने अपने जो है एक घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए, और वो एक समुद्र के किनारे पेड़ था वहां पर। तो हुआ क्या कि समुद्र की लहर आई थोड़ा सा तेज, और वो जो पेड़ को गिरा दिया। उसका जो घोंसला है, चिड़िया घोंसला भी जो है समुद्र के अंदर चला गया। बच्चे भी बेचारे वो बंडे थे, वो भी चले गए। तो चिड़िया जो है समुद्र को बोलती है कि हे समुद्र, मेरे जो अंडे हैं ना, मैं वापस करो। समुद्र हंसने लगा, बोले मैं वापस नहीं करता, एक बार आ गए तो बस आ गए, हम वापस नहीं करते। तो चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया। चिड़िया बोली, देखो, यदि तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए, तो तुमको सुखा दूंगी। अब चिड़िया के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो समुद्र को सुखा सके। तो चिड़िया जो है, ये बात सुन करके चिड़िया की समुद्र जो है उसको हो गया, मजाक करे कि ये देखो,
ये सुखाएगी मेरी, चल तू सुखा, जा तेरे को जो करना कर ले, नहीं दे रहा। ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही बोलते। जो पावरफुल होता है वो कमजोर को यही बोलता है, जा तेरे को जो करना कर ले, मैं कुछ नहीं देने वाला तुमको। धृतराष्ट्र जब दुर्योधन के पास में गए, भैया तुम हमारा राज्य दे दो पांडवों का, कह नहीं देना, जो करना कर लो, लड़ाई करनी है लड़ाई कर लो, हम डरते नहीं उस चीज से, बट नहीं देंगे। तो चिड़िया ने क्या किया, बोले ठीक है तुम नहीं दोगे तो मैं तुमको सुखा कर ही रहूंगी। अब चिड़िया एक एक चोंच पानी भरती समुद्र से और साइड में जाके खाली करती, भरती खाली करती। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, समुद्र क्या फर्क पड़ता था। लेकिन ये खबर पहुंच गई ऊपर तक, देवलोक तक ये खबर पहुंच गई कि भैया एक चिड़िया जो है वो समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है। और सब हंस रहे थे कि चिड़िया क्या करेगी, चिड़िया से होने वाला तो है नहीं। और यही बात जो है एक दूसरे से होते होते और पहुंच गई गरुड़ जी के पास में, जो कि भगवान विष्णु के वाहन है। जब गरुड़ जी के पास पहुंची तब गरुड़ जी उस चिड़िया के डिटर्मिनेशन को देख करके, उनको चिड़िया को ही पता है कि मैं समुद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और गरुड़ जी को पता है कि चिड़िया कुछ नहीं कर सकती है गरुड़ समुद्र का। लेकिन फिर भी देखिए डिटर्मिनेशन, उसका डिटर्मिनेशन ही था जो कि उसने कृपा को आकृष्ट कर लिया। कृपा मिलती है जब व्यक्ति निश्चय के, दृढ़ निश्चय के साथ में कोई भी काम करना स्टार्ट करता है। ऐसी कृपा नहीं, चिड़िया ने काम करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, गरुड़ जी को पता चला तो गरुड़ जी आए और उन्होंने चिड़िया की हेल्प करने के लिए समुद्र को बोला कि देखो समुद्र देवता, यदि आपने इस चिड़िया के अंडे वापस नहीं किए तो मैं सुखा दूंगा आपको। चिड़िया तो कुछ कर पाए ना कर पाए, पर आपको मेरी पावर तो पता होगी। तो समुद्र को सुखाने की पावर है गरुड़ जी के पास में। तो इसलिए जब गरुड़ जी आ गए तो समुद्र भयभीत हुआ, डर गया और उसने वो अंडे जो है वापिस किए चिड़िया के। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है, कौन बता सकता है। कहानी तो सुनी, क्या समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे। प्रभु जी इसमें हम ये कह सकते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्व्स, कि अगर खुद वो प्रयास नहीं करती तो फिर भगवान उस पर कृपा नहीं करते। यस, वेरी गुड। और कोई, हर बार वही लोग बोलते हैं, हम सुनना चाहते हैं कुछ नए चेहरों से। शिवम शर्मा। और भाई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। भाई जो कहते हैं भाई जो खुद की मदद नहीं करते भगवान उनकी मदद नहीं करते, हम्म। मतलब वही बात से इतनी लागू हो जाती है हम्म। जैसे देखा जाए तो। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहूँ कि प्रयास निरंतर करना चाहिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दैट इज द रीजन। हम्म। प्रयास अगर छोड़ देंगे तो आगे बढ़ना हमारा संभव होगा, हम्म। यही यस। निकलता है। ओके, ऋतिक को बताइए। चले ही गए। तो यही बात है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो चिड़िया ने प्रयास किया अपनी तरफ से विद डिटर्मिनेशन। देखिए सक्सेस के लिए तीन चीजें जरूरी है, तीनों: उत्साह,
निश्चय और फिर धैर्य। थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए ना। एक दिन में सक्सेस नहीं आती। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जब तैयारी कर रहा है तो उसको हार्ड वर्क करना है, उत्साह के साथ में अपना जो पढ़ना है, डिटर्मिनेशन भी है, लेकिन उसको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर ना भी हो कोई बात नहीं, बट विद पेशेंस लगा रहे तो जरूर क्लियर करेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीजें कंबाइंड रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी सक्सेस के लिए। और ये जो डिटर्मिनेशन है, निश्चय है, ये अगर किसी के जीवन में नहीं है तो क्या होगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भगवत गीता में भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ फोकस करना पड़ेगा एक चीज के ऊपर में। कि जो जिसका बुद्धि या जिसका दिमाग बहुत शाखाओं में विभाजित है ना, उसके मन में प्लानिंग चल रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो कहीं फोकस नहीं कर पाएगा। एक समय पे एक काम करना सक्सेस के लिए ये मंत्र है। डू वन थिंग एट ए टाइम। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करने का, जब एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय करो, जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करो। नहीं तो होता क्या है, होता हमारे साथ उल्टा ही है। दो दोस्त थे, वो गए पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ पिकनिक जब मना रहे थे तो एक दोस्त बड़ा मजे ले रहा था और दूसरा बोलता है यार पेपर भी आने वाले हैं और तो चलो पढ़ाई करते हैं, क्या पिकनिक मनाएंगे। तो वो बोलता है यार जो अभी है प्रेजेंट में, पहले पिकनिक के मजे ले रहे थे, फिर पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन उसका मन जो है उसमें भाग रहा है। फिर पिकनिक खत्म हुई, वापस आ गए। वापस आने के बाद जब एग्जाम की तैयारी करने लगे ना, तो जो पहले ये बोल रहा था कि चलो यार पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई है, वो कहता है यार जब हम पिकनिक में गए थे कितना मजा आया था, है ना। तो वो दोस्त कहता भैया अब पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर ले, पिकनिक का टाइम चला गया। जो जिस समय था उसी समय पे उसको फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि उसके बारे में सुनना। हमारी आदत क्या है, हमारा मन जो है वो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, या तो पास्ट में जाएगा या फ्यूचर में जाएगा। ऑलवेज पास्ट एंड फ्यूचर, नॉट प्रेजेंट। कभी सोचेगा अगर मैंने ये किया होता तो ये हो गया होता, या फिर सोचेगा ये करूंगा। तो जो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है उसकी स्थिति कैसी होगी, जैसे उस कुम्हार की हुई थी। कुम्हार वाली कहानी सुनी है। एक कुम्हार था, तो उसके पास में जो है एक, जो उसने काम किया था कि जो मटके बनाने का काम करता था, तो उसने सोचा यार मटके बनाऊंगा और बहुत सारे जब मटके हो, एक मटका है जो बनाऊंगा उसको बेचूंगा, उसको बेच करके जो फायदा आएगा उससे दो बनाऊंगा, फिर दो से बेच करके जो फायदा आएगा फिर और मटके बनाऊंगा। तो ऐसे सोच रहा था। ऐसा सोचते सोचते नींद आ गई, बेचारे को सो गया। अब वो जो है नींद में भी यही बात चल रही है उसके मन में, जो हम सोचते हैं वही हमारे माइंड में चलता रहता है। माइंड कभी शांत नहीं होता। हम जैसे कि सो जाए लेकिन माइंड सोता नहीं है। तो माइंड में उसको यही चल रहा था कि एक दिन जो है मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं जो है ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा। फिर से सोचा जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं शादी कर लूँगा, है ना। अल्टीमेट गोल तो यही है ना। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ? शादी करना। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? पढ़ाई करना, नौकरी करना, पैसा कमाना, किस लिए? ताकि शादी हो जाए, है ना। तो उसका बेचारे का गोल यही था कि शादी हो जाए। पर शादी होने के बाद कह रहा है कि उसके बाद मैं अपनी पत्नी को जो है ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा
और यदि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको लात मारूंगा। और सपने में उसने लात मारी, और जैसे सपने में लात मारी वो उसके मटके को लग गई, जो मटका उसने बनाया था, जिसके ऊपर सारे सपने बने हुए थे। और आँख खुलती है तो देखता है कि मटका ही टूट गया है, सारे सपने खत्म। कहाँ फ्यूचर में सोच रहा था, फ्यूचर प्लानिंग चल रही थी, यहाँ प्रेजेंट में स्थिति कुछ और है। ज़्यादातर स्थिति यही होती है कि वो फ्यूचर में जीना चाहते हैं या पास्ट में। बाद में पछताते हैं, हमने ये किया होता तो ये हो गया होता, ये किया होता तो ये हो गया होता। हमेशा बूढ़े लोग इसके लिए पछताते हैं, और जो यंग जनरेशन है वो भी ना, सब कहते हैं ना, काश कहीं ऐसा होता, मैं एक छोटा बच्चा होता। सब छोटा बच्चा बनना चाहते हैं, सब काश वो बचपन के दिन वापस आ जाते। चाहते नहीं, कोई बड़ा नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं छोटे बच्चे बड़े अच्छे रहते हैं ना, मजे लेते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही थोड़े बड़े हो गए चिंताएं हो जाती हैं, है ना। इसलिए चार कुमार, जो ब्रह्मा जी के चार बेटे थे ना, स्टार्टिंग में जैसे ही जन्म हुआ ब्रह्मा जी के, उन्हें बोला हमको ऐसे ही रहने का है, हमको बड़ा होना ही नहीं। ब्रह्मा जी ने बोला बेटा शादी करनी है। बोला शादी, शादी तो तब करेंगे जब हम बड़े होंगे, हम बड़े ही नहीं होंगे। तो वो 5 साल से ऊपर उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं, वो 5 साल के बच्चे की तरह ही रहते हैं। देखा होगा आपने, चार कुमार के नाम से उसको जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बिना कपड़े घूमते हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आपको बोल दिया जाए बिना कपड़ों के, बहुत यार निकलना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी तो, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति। ये जो बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है, अपने आप को शरीर मान लेता है। जब छोटा है उसको कोई कोई मतलब नहीं है, वो कैसे घूमता है, कहीं भी कुछ भी करता है, तो उसमें कोई क्यों छोटे बच्चे की लाइफ चाहते हैं, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि बड़े होते ही जिम्मेवारी आ जाती हैं, और जब जिम्मेवारी आती है तो व्यक्ति को उसको पूरा करने की चिंता, कैसे करूंगा, कैसे होगा। अगर आप डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल देखें तो ये जरूरत नहीं है कि बड़ा व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन होती है, बच्चों के अंदर डिटर्मिनेशन है। ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, आप पढ़ेंगे तो 5 साल के थे ध्रुव, ज्यादा बड़े नहीं थे। यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं जो 5 साल का है, सब 5 साल से 3-4 गुना ही बड़े ही हैं, है ना। अब वो 5 साल के बच्चे को हुआ क्या था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसको, केवल ये प्रॉब्लम था कि वो अपने भाई के साथ खेल रहा था, सौतेला भाई था उसका, जिसका नाम था उत्तम। अब वो जो है छोटा भाई खेलते खेलते पहुंच गया पिताजी के पास में, सभा के बीच में राजा उत्तानपाद उनके पिताजी, और वहां जाकर के पिताजी गोद में जाके बैठ गया। अब जब ध्रुव ने देखा, रे भाई मेरा वहां बैठा, मैं भी वहां जाऊंगा। बच्चों के अंदर यही होता है ना, अरे वो वहां गया, उसके पास ये खिलौना, मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसने ये कर दिया, मेरे को भी ये करना है। तो उसने कहा मेरे को भी जाना है पिताजी के पास। जब चढ़ने का प्रयास करने लगा तो जो राजा है उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको अपनी गोद में चढ़ा ले। क्यों? क्योंकि उसकी सौतेली माँ, ध्रुव की सौतेली माँ जो है, उसकी सेकंड वाइफ उत्तानपाद की, वहीं बैठी थी और उसकी तरफ देख रहा है। और उसने ऐसे आंखें दिखाई कि बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि इस बालक को भी मैं गोद में चढ़ा लूं। देखा किसी ने, हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती वाइफ के सामने कि कुछ बोल दे। जरूरी नहीं मतलब हमेशा ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत अटैच हो जाता है अपनी वाइफ से, तो क्या होगा, फिर वो उसको नचाती है। भारत में शब्द आता है कि खुद उसको कुत्ते की तरह नचाती है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, जहां बैठने के लिए बोल दिया वहीं बैठेगा। हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो ध्रुव को बड़ा बुरा लगा
ध्रुव को चढ़ाया नहीं। तो ध्रुव ने देखा अपनी सौतेली माँ की ओर, और उसकी सौतेली माँ बोलती है, बेटा ध्रुव क्या सोच रहे हो? अरे सोच क्या रहा हूँ, पिताजी गोद में चढ़ने की सोच रहा था। अरे पिताजी गोद में चढ़ नहीं सकते तुम। अरे क्यों, मेरे पिताजी नहीं है क्या? पिताजी तो तेरे हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं चढ़ सकती हूँ। पिताजी होने से कुछ नहीं होता है, मेरा बेटा होना चाहिए, तब तुम चढ़ सकते हो। तो ध्रुव ने पूछा, अच्छा तो फिर ये कैसे होगा? कह रहे तुमको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुम जाओ भगवान से मांगो कि भगवान मुझे जो है इनका बेटे के रूप में जन्म दो। मतलब कहने का अर्थ है कि तुम मर जाओ, पहले मर जाओ, फिर क्या होगा, तुम मेरी कोख से जन्म लेना, और फिर तुमको जो है ये यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। छोटा सा बालक है 5 साल का, उसको बड़ा बुरा लग गया कि बेइज्जती कर दी मेरी। तो अपनी माँ के पास में गया, माँ ने भी बोला, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा पिता तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन तेरी जो सौतेली माँ, उसने एक बात तो बहुत सही बोली, क्या, कि भगवान ही तेरी हेल्प कर सकते हैं, और कोई तेरी हेल्प करने वाला नहीं है। तो उसने बेटे ने पूछा, अच्छा भगवान मिलेंगे कहाँ? जनरली यही होता है ना कि भगवान करेंगे सहायता, लेकिन भगवान रहते कहाँ हैं, मिलेंगे कहाँ? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा देखो मेरे को भी पता नहीं भगवान तो मिलेंगे कहाँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि जो ऋषि मुनि है वो भगवान को जंगल में जाके ढूंढते हैं ना, वहां जाके तपस्या वगैरह कुछ करते हैं, वहां उनको वहां मिलते हैं मतलब। तो बोले ठीक है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर निकल गया। माँ ने बोला, बेटा ठीक है तुम जाओ। 5 साल का बच्चा चला गया जंगल में। भगवान ने सोचा जरा इसको चेक तो करें, डिटर्मिनेशन कैसी है इसकी। मान लो क्या होता है कई बार, गुस्से में आकर के हम बोलते हैं घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं रहना, मेरे को तुमने बाइक नहीं दिलाई, मेरे को मोबाइल नहीं दिलाया, मेरे को लैपटॉप नहीं दिलाया, मेरे को ये नहीं दिलाया, वो नहीं किया। तो बोले देख लेते कितना डिटर्मिनेशन है। तो नारद जी को भेजा, नारद जी गए। नारद जी बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि नारद जी हम जा रहे हैं भगवान को ढूंढने। तो भगवान को ढूंढने, अरे ये कोई उम्र है भक्ति करने की? है? ये उम्र है भक्ति करने की, 5 साल की उम्र? अरे भक्ति तो तब करते हैं जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, दांत खाने के लिए ना रहे, आंखें ना रहे देखने के लिए, बाल सिर पे रहे ना, है? और पैरों से खड़ा ना हुआ जाए, मतलब जब व्यक्ति बिल्कुल कंडम हो जाए, किसी काम का ना रहे, तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई उम्र है भक्ति करने की? ऐसी होता ना, जब आप लोग भक्ति करेंगे तब भी ऐसे ही कुछ आएंगी रुकावटें, बाधाएं, ऐसी टेस्ट होगा आपका भी कि भैया ये क्या, कोई उम्र है, कोई समय है ये? ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो फिर ध्रुव महाराज ने क्या कहा, वो इम्पोर्टेंट है। ध्रुव कहते हैं कि देखिए बात ऐसी है, अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो, बताओ मेरे को, अगर आपको पता है तो भगवान कैसे मिलेंगे, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं मेरे साथ में। बोले क्या बात कर रहे हो, अरे तुम बालक हो, बच्चे हो, खेलो कूदो जाओ, है? क्या हो गया, छोटी सी बात पे नाराज होकर घर से भाग करके आ गए तुम? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा अपमान किया है। अरे छोटे बच्चों को क्या मान और क्या अपमान, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी को मैं समझा दूंगा, तुम चलो वापिस। कह रहे देखो ऐसा है, मैं जिस काम के लिए आऊँ वही करूंगा अब तो मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ, भगवान को प्राप्त करने आया हूँ, तो भगवान को प्राप्त करके ही जाऊंगा। और हेल्प कर सकते तो बताओ, नहीं तो अपने रास्ता नापिए, यहाँ से मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन था ये। 5 साल का बच्चा, उसको प्रभावित करने के लिए प्रयास किया गया कि भैया तू छोड़ दे,
ऐसे ही आपको बोला जाएगा देखो ऐसा है, ये पढ़ने का उम्र है, अभी पढ़ ले ना, भक्ति बाद में कर लेना, अभी कोई उम्र है तेरी भक्ति करने की? या फिर अभी तो तुम, घर वाले भी यही चाहते हैं, पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके साथ थोड़ा घुमा करो, नहीं है तो बना लो बेटा, ऐसे तो हैं घर वाले भी, क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे। बोले ये उम्र क्या है, ये तो उनके साथ घूमने की है, उनके साथ मजे करने की है। नहीं, यही उम्र है वास्तव में, बल्कि ये नहीं, प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, हम तो लेट आए हैं, और उसमें भी हम कह रहे हैं कि नहीं अब ये उम्र नहीं है। जो ये कहता है कि ये उम्र नहीं है, उससे ये पूछिए कि ये बताइए मेरी उम्र कितनी है पहले तो, और कब करना है। बोलेगा अभी तो आपकी बहुत उम्र पड़ी है, 100 साल जीना है बेटा तेरे को तो। अच्छा 100 साल जीना गारंटी दे सकते हो, लिख के दोगे मेरे को 100 साल जीना है कोई गारंटी कार्ड? मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो उसे गारंटी कार्ड मिलता है, हाँ भैया खराब हो जाएगा तो रिप्लेस कर देंगे। है कोई ऐसा गारंटी कार्ड कि मान लो शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप ठीक हो जाएंगे? नहीं है ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत समय पड़ा? अभी तो समय नहीं है। और ये देखिए, कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? One's greatness has to be estimated by one's ability to tolerate the provoking the situation. प्रभु आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट यू शुड यूज हेडफोन ना, आवाज क्लियर नहीं आता है। जी हेडफोन यूज किया है, हेडफोन यूज किया है। तो आपका आवाज क्लियर क्यों नहीं है? प्रभु जी मैं बाहर हूँ ना। तो प्रभु जब क्लास होती है तो क्लास में बाहर घूमना चाहिए कि बैठ कर क्लास अटेंड करने के लिए है? यहाँ कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आई हैव सीन मैनी टाइम्स। ऑलवेज आप क्लास घूमते घूमते अटेंड करते हैं, बाहर घूमते घूमते। सॉरी प्रभु जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? घूमते रहेंगे तो कंसंट्रेशन के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, एक जगह फोकस करना पड़ेगा। और देखो बचपन में क्या, वो एक लेंस लेते थे और लेंस को सूर्य के सामने करते थे और नीचे में कागज रख देते थे। तो वो लेंस क्या करता था, सूर्य की किरणों को एक जगह फोकस करता था और उस कागज को जला देता था। ये पावर है फोकस करने की। और वो फोकस नहीं होगा, बहु शाखाओं में, जैसे मैं बोल रहा था, बहु शाखाओं में भगवान कह रहे हैं कि बटी हुई है अगर आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो कहाँ फोकस कर पाएंगे, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ना वो चीज ना वो चीज मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखी हुई है। One's greatness has to be estimated by one's ability to tolerate provoking situations. हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि बहुत लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही होती है, तो उसको लगता है यार मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, बहुत अच्छा हो गया। पर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो बैक अपनी उसी स्टेज में आ जाता है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा होता है कि हम जब भक्ति करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, हमको बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही फिर हम बाहर जाते हैं अपनी जॉब पे, अपने वर्क में, वहाँ लोगों के साथ बात करते हैं, तो फिर से वही जो पुरानी आदतें हैं, लेजीनेस और एंगर, लस्ट, ग्रीड वापस आ जाती हैं जब कोई हमें ऐसा कुछ दिखाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने सहन करना नहीं सीखा इन चीज़ों को।
और ये चीज़ सहन करना तब सीखा जब उसकी लाइफ में आएंगी, सामने खड़ी होंगी आकर के। तैरना सीखना है तो पानी के अंदर जाना पड़ता है। तो जब तक किसी व्यक्ति की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि वो आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और ये हर एक के साथ में है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कहाँ कितना टॉलरेट करना है, कैसे डील करना है, ये पता होना चाहिए। हर जगह एक चीज से काम नहीं चलता है। एक भक्त थे, उनकी शादी हुई और जिस लड़की से शादी हुई वो भक्त नहीं थी। तो इस भक्त को लगा कि मेरे को ना उसको भक्त बनाना है ना, पत्नी को भक्त बनाना पड़ेगा तभी तो अच्छा फैमिली चलेगा। तो ये भाई साहब लगे उनको भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। तो कुछ भी करती, टोकते रहते हमेशा, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको हमेशा भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, कुछ भी करते। तो बेचारी सुबह टॉयलेट में गई तो टॉयलेट का दरवाजा पीटने लग गया। मतलब क्या हुआ? अरे हरे कृष्णा जप करो टॉयलेट में बैठे बैठे। इतनी फ्रस्ट्रेट हुई, बोले तो हरे कृष्णा अपने पास रख, मैं चलती हूँ अपने घर। मतलब कि किसी व्यक्ति को आप कुछ बता भी रहे हैं तो कितना बताना है ये पता होना चाहिए, कहाँ कितना डोज देना है। और इतनी हैवी डोज दे दी उसको, बोले कि तुम अपने पास ही रखो। और इसीलिए क्या होता है कि हाउ टू डील विद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो हम जोश में आकर के होश खो बैठते हैं। होता कई बार बहुत जोश आता है, बहुत उत्साह होता है बहुत सारा, लेकिन उत्साह के अंदर में उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे डील करें, ये भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं उत्साह है, उत्साह के साथ उसको निश्चय, धैर्य, ये सारे गुण भी होने चाहिए। एक लड़की की शादी होती है तो अगर वो ये सोचे शादी होती मेरे को बच्चा हो, पॉसिबल नहीं है। पहले उसको अपने हस्बैंड को सरेंडर करना पड़ेगा और फिर कुछ वेट करना पड़ेगा, कुछ समय के बाद ही उसको बच्चा मिलेगा ना। धैर्य रखना पड़ता है, चीजें नहीं मिलती आसानी से। तो हमारी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही रहती है। हमारी उत्साह होता है कभी कभार, लेकिन उत्साह ज़्यादा समय तक नहीं रहता, उत्साह डाउन हो जाता है। तो जब उत्साह डाउन हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्यों होता है उत्साह डाउन? चलिए पहले हम यही इसी पर चर्चा करते हैं कि उत्साह डाउन होता क्यों है। कौन बताना चाहता है क्यों उत्साह डाउन होता है? हुआ किसी का? कोई भी काम स्टार्ट किया, बड़े उत्साह के साथ किया, लेकिन थोड़े दिन बाद उत्साह डाउन। मान लो आपने अपना टाइम टेबल बनाया, हम ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे ना, होता है जोश जोश में बनाते हैं ना। फिर एक दिन फॉलो किया, 2 दिन मुश्किल से होता है, 2-3 दिन अगर हो गया तो बड़ी 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 बात हो गई, नहीं तो फिर वो खत्म, चलो यार दूसरा बनाएंगे, कल कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। क्यों होता है ऐसा? जब प्रभु जी हमें रिजल्ट नहीं ना मिलता तब हमारा थोड़ा इंथुजियाज्म थोड़ा कम हो जाता है। हमें शीघ्र रिजल्ट चाहिए। ओके, शीघ्र रिजल्ट चाहिए। पेशेंस की कमी के कारण, पेशेंस की कमी है, या फिर हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, हम जल्दी की एक टाइम पर जल्दी हो जाएगा, पर ऐसे होते नहीं है, हम कम रिसर्च करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। प्रभु जी हम इग्नोर करते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना उसे इग्नोर करते हैं। इग्नोर जो करते हैं। जो अनइम्पोर्टेंट है ना उसे शायद हम जानबूझकर ही ज्यादा टाइम दे देते हैं। हमें बाद में पता चलता है, शायद वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो रह जाता है। तो प्रभु जी हम गोल भी बहुत बड़ा रख देते हैं कभी कभी। हाँ, तो छोटे छोटे गोल्स लेने चाहिए, हम एक ही बारी में कहते हैं काम हो जाए। प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए।
अनप्रैक्टिकल नहीं, मतलब ऐसा आपने गोल ऐसा सेट कर दिया कि जो आपके लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है उसको अचीव करना, फिर वो कैसे होगा? तो गोल शुड बी प्रैक्टिकल। ओके, किसी ने खेती की है? कोई जानता है खेती के बारे में? कोई नहीं, सब शहर वाले हैं, कोई गांव वाला नहीं। तो जब खेती करते हैं, जैसे मान लो धान की खेती है, तो जब खेती करते हैं तो जैसे फसल बोते हैं उसके साथ में खरपतवार भी उगती है। खरपतवार मतलब वो दिखने में लगेगी वैसी ही, लेकिन वो किसी काम की नहीं, अनवांछित। वांछित मतलब, वांछा मतलब इच्छा करना, जो जो हम चाहते हैं वो वांछित है। जिसको हम नहीं चाहते, बिना चाहे जो मिल जाए उसको अवांछित, फ्री फंड में मिल गई। तो जब धान की खेती करेंगे तो उसके साथ में क्या होता है, ये खरपतवार भी उग जाती है और दिखने में दोनों एक जैसी लगती हैं जब तक प्रभु जी, कोई। मैंने किया है, मैं 10th क्लास तक खेती किया है। मेरे पेरेंट्स अभी भी फार्मर ही हैं, तो मुझे नॉलेज है। ओके, तो बताइए खरपतवार के बारे में पता है ना आपको, हाँ जी सर। क्या होता है? इसी के साथ जैसे आपने बताया उसके पैरेलल और भी खरपतवार होते हैं जिसको लगता है कि ये भी वही चीज है, लेकिन वो डिफरेंट होता है। तो वो हाँ, क्या होता है, उसको पहचान पाता है जो खेती करता है, तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं कि हमारे जो एक्चुअल फसल है वो, उस पर वो हावी ना हो या खराब ना हो, उससे तगड़ा ना हो जाए। अगर उससे तगड़ा हो जाता है तो हमारा एक्चुअल फसल है वो खराब हो जाता है। यस, तो देखने में जरूरी वैसा ही नहीं कि ये लगेगा। मैं दिखने में वैसा लगता है, पर होता क्या है कि जब उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, सारा का सारा तो वो चूस जाता है। और यदि उसको नहीं उखाड़ के फेंका गया तो आपकी फसल नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए आता है तो बहुत उत्साह होता है। स्टार्टिंग में आप सबका अनुभव रहा होगा, जिन्होंने भक्ति के इस प्रोसेस को अगर एक बार भी ट्राई किया है तो। वो एडवर्टाइजमेंट आती थी ना घड़ी वाली, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जिन्होंने इस्तेमाल किया होगा, दे कैन अंडरस्टैंड कि उसको एक आनंद आता है, रस आता है, पर धीरे धीरे वो रस चला जाता है, तो वो आनंद चला जाता है। वो उत्साह जो था उसके अंदर कि मेरे को मंदिर में जाना है, सुबह मंगल आरती अटेंड करना है, या फिर गुरु पूजा में जाना है, क्लास में जाना है। जैसे यहाँ भी क्लास में बुलाया गया होगा, 70 लोगों को फोन किया, तब जा करके 30 लोग आए हैं। और वो 30 भी सोचते रहते हैं कि कब 1 घंटा हो और हमारी छुट्टी हो जाए, कब छुटकारा मिलेगा, कब कब होगा वो दिन। क्यों? उत्साह नहीं है अभी। पहले वो उत्साह होता था, स्टार्टिंग में बड़ा उत्साह होता है, पर धीरे धीरे उत्साह खत्म हो जाता है। क्यों? तो जैसे हमने उसका उदाहरण दिया था कि उसमें क्या था कि जो फसल उगती है ना, तो उसके साथ साथ में कुछ खरपतवार उग जाती हैं। एक तो ये है हमारे उत्साह के खत्म होने का कारण। एक तो हम भूल जाते हैं वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए आए थे। गोल को ही भूल जाते हैं, गोल क्लियर नहीं। फुटबॉल वालों, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, दोनों टीमें खेल रही हैं गेम। तो खेलते खेलते खिलाड़ी ये भूल जाते हैं, यार मेरे को, हम खेल क्यों रहे हैं, तो क्या करेगा, क्या वो गोल कर पाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट किया, मेरे को ना दिल्ली जाना है, और थोड़ी देर बाद आप भूल गए कि आपको जाना कहाँ था। तो आप सोचेंगे यार गाड़ी चला तो रहा हूँ लेकिन जाना कहाँ था, किसके पास जाना था, किससे मिलना था। हमारी स्थिति यही है। उत्साह के डाउन होने का एक कारण ये रहता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या था। जब आप 11th 12th में बच्चा जो है एडमिशन लेता है, तो उसको रहता है कि मेरे को जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और फिर उसके बाद जो है
कॉलेज में एंट्री करना है, मुझको मतलब इंजीनियरिंग में या मेडिकल में किसी फील्ड में अगर जाना है तो उसके लिए वो प्रयास करने का सोचता है। पर जब वहाँ जाता है तो देखा जाता है कि भूल जाता है कि मतलब करना किस लिए था। हाँ, पेपर पास करने हो जाएंगे बस। कॉलेज में जाने के बाद भी यही हालत होती है, वहाँ भी यही सोचता है हो जाएगा, पढ़ लेंगे, अरे अभी तो 2 दिन तो बहुत हैं, 2 दिन, अरे अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, 2 दिन तो बहुत है। तो वास्तव में अपने उस गोल को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, जिसके कारण से हम ये नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो डिटर्मिनेशन हमारी नहीं रहती, उसका कारण है कि हम आसक्त हो जाते हैं चीज़ों से। कह रहे कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया हपित चेतसा, जिसकी आसक्ति जो है भोग ऐश्वर्य में, भोग विलास में ज़्यादा हो जाए, जो सुख सुविधाओं में ज़्यादा चला जाता है, कंफर्ट जोन में ज़्यादा चला जाता है, डिटर्मिनेशन उसका होगा ही नहीं। उससे बोलो थोड़ा तपस्या कर लो, नहीं होगा। जिसको एसी में रहने की आदत लग गई उसको बोल दिया जाए कि आपको बाहर में काम करना, उससे नहीं हो पाएगा। उसको बोला तो अभी निर्जला बिना पानी के आपको कई दिन निकालना है, इतना आसान नहीं होगा। तो हमारे जो श्रद्धा है या फेथ है वो भी हमारा फिक्स नहीं रहता है, वो भी हिलता डिलता रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब भक्ति में जब आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो श्रद्धा है या फेथ है बहुत नाजुक होता है। जब तक नाजुक है तो क्या करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, कि फेंसिंग होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे पेड़ लगाते हैं, रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, तो उसके साथ में एक लोहे का वो डाल देते हैं गमला सा, चारों तरफ से उसको बैरिकेड कर दे रहा है, भैया कोई जंगली जानवर इसको ना खाए, है ना। इसलिए ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि अभी बढ़ा नहीं है, जब बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे हमारी जो फेथ है, श्रद्धा है, स्टार्टिंग में बहुत नाजुक होता है, तो उसको मजबूत बनाना है। लेकिन मजबूत वो तब बनेगा जब वो कुछ उसमें खाद पानी जाएगा। लेकिन खाद पानी के साथ साथ अगर उसके अंदर ये खरपतवार अगर आ रही है तो उसको भी साथ के साथ उखाड़ना पड़ेगा। तो हमें, यदि हम चाहते हैं कि हम जो भी टारगेट बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए जो उत्साह है वो बना रहे, डिटर्मिनेशन बनी रहे, तो ये काम करना जरूरी है क्या, कि डेली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए 5 मिनट। रात को सोने से पहले 5 मिनट जरा सोचिए, आज मेरा लक्ष्य क्या है और मैंने किसके लिए क्या किया, कहाँ मैं भटक तो नहीं रहा हूँ, एम आई गोइंग राइट, गाड़ी पटरी पे है कि पटरी से उतर रही है। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या होगा। जैसे आप देखोगे, मान लो आपने आग जलाई, फिर पानी डाल दिया, फिर आग जलाई, फिर पानी डाल दिया, फिर आग जलाई, फिर पानी डाल दिया, क्या होगा, आग जलेगी। यही हमारी स्थिति होती है। हम उत्साह के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हाँ हम करेंगे, फिर लेजीनेस आता है, चलो छोड़ो, आज नहीं कल से करें, कल से पक्का, कल से मैं पक्का उठूंगा। फिर वही अलार्म बजता बेचारा, वो तो टाइम पे आज बजना है, लेकिन हम नहीं उठते। आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, मान लो एक व्यक्ति है जिसकी 5 पत्नियां हैं, 5 वाइफ, तो एक वाइफ उसको खींचती है अपनी तरफ, दूसरी खींचती है अपनी तरफ, तीसरी अपनी तरफ, चौथी अपनी तरफ और 5वीं अपनी तरफ। क्या हालत होगी इस व्यक्ति की? क्या हालत होगी? वही हालत हमारी होती है, क्योंकि हमारी भी 5
जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये हमें अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट की ओर खींचती हैं। आंखें कहती हैं मेरे को बहुत अच्छा दिखना है, मेरे को कुछ अच्छी फोटो दिखाओ, कुछ अच्छा वीडियो दिखा दो। नाक कहता है कुछ अच्छा सूंघना है मेरे को, कान कहता है कुछ अच्छा सुनना है मेरे को, और मुंह कह रहा है, जीभ कह रही है कि कुछ अच्छा टेस्टी दो, और स्पर्श इंद्रियां जो हैं, स्किन, वो कहती है कि मेरे को टच करना है, टच के लिए बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारी जो सेंसेस हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट्स की ओर हमें अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगी, तो कहाँ से वो व्यक्ति एक जगह पे फोकस कर पाएगा, कहाँ से वो डिटरमाइंड हो पाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सेंस कंट्रोल, और खास तौर पे इस एज में। ये जो एज है यूथ, यही है कि हमारी लाइफ बननी है कि बिगड़नी है, क्या करते हैं इस समय पे, हम अपनी इंद्रियों को कितना कंट्रोल कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन रहता है, हर एक की इंद्रियां जो है उसको खींचती हैं। व्यक्ति एजिटेट होता है, पर एजिटेट होने के बाद हाउ ही रिएक्ट्स, जैसे जो कोर्ट था कि अनफेवरेबल सिचुएशन जब आ गई तब कैसे रिएक्ट करता है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो एजिटेशन तो हुई, पर उसको आपने क्या किया, सहन किया, कि आप बह गए, भावनाओं में बह गए हैं। ये खुजली करने की इच्छा हुई, खुजली हो रही है बहुत, तो आपने क्या किया, अभी उसको खुजली कर दिया कि रोक लिया? उसको रोक लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? और ये आग में घी डालने का काम होता है यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो। और ऐसा कभी नहीं होगा कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, भोग करने की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, यहाँ तक कि लाइफ टाइम तक, लाइफ लॉन्ग बनी रहती हैं। बुढ़ापे में भी ये इच्छाएं रहती हैं, व्यक्ति चाहे शरीर से कर पाए ना कर पाए, पर इच्छाएं बनी रहती हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। एक बार अकबर को बोला था बीरबल ने, तो अकबर बोला मेरे को यकीन नहीं होता। बोले ठीक है, आपको यकीन नहीं होता, प्रैक्टिकल देखिए। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है, एक व्यक्ति जो बूढ़ा है और अब मरने वाला है हॉस्पिटल में, चलिए उसको देखने चलते हैं, और साथ में अपनी बेटी को बोल दीजिए वो भी चलेगी हैं। तो जब गए तो राजा को देखा, बीरबल को देखा, कुछ नहीं, बड़ा मायूस मरने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उसकी बेटी आई, उसको देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मरने वाला है फिर भी भोग करने की इच्छा खत्म नहीं हुई। तो जो इच्छाएं हैं भोग करने की, ये कभी खत्म नहीं होंगी, लाइफ लॉन्ग बनी रहेंगी। बट हाउ वी टॉलरेट, ये मैटर करता है। और इसके लिए चाहिए हमें डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन कब आती है? डिटर्मिनेशन आती है जब आप ध्यान पूर्वक जप करते हैं। चैंटिंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, चाहे किसी भी लाइफ में है। जप करने से डिटर्मिनेशन आती है, और वो भी जब करेंगे ध्यान पूर्वक जप। आप में से कुछ वक्त जप कर भी रहे हैं, मैं स्टार्ट कर दिया है, कुछ हैं जो नहीं किए हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है उनको भी स्टार्ट करना चाहिए, और जो कर रहे हैं उसको और प्रयास करना है कि उसको ध्यान से करने का फोकस। आप फोकस अपने जप के ऊपर कर पाएंगे तो बाकी कार्य में भी आप फोकस कर पाएंगे। यदि हमारा जप अच्छा होगा तो बाकी दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। ये अनुभव आप कर सकते हैं।
जब आप करेंगे तो ये आपको रियलाइजेशन होगा, जब इसका एप्लीकेशन होगा तब। तो पर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब रियलाइजेशन आएगा। तो सीक्रेट जो है, चाहे हमारी डिटर्मिनेशन का, चाहे हमारे उत्साह का, उत्साह भी डाउन जब होता है, जब जब अच्छे से नहीं होता, रुचि नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, नहीं, उससे उत्साह नहीं बना रहेगा, उत्साह डाउन हो जाएगा, निश्चय भी, डिटर्मिनेशन भी खत्म हो जाएगा। तो चैंटिंग इज द सीक्रेट। सबका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हम जप करें, और वो भी ध्यान पूर्वक, तो ये सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। सो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है, और जाने से पहले अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करके जाइएगा, आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया गया है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने डिटर्मिनेशन और एंथुसियाज्म की तो बात कर रही है सर, पेशेंस को हम कैसे मेंटेन रखें? काफी बार उत्साह से हम काम तो कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन में थोड़ी देर तक होता है, उसके बाद जो पेशेंस रखने की बारी आती है फिर वो हम डाउन हो जाते हैं। हाँ, तो वही वही बात बताया था कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक लड़की की शादी हुई, अब वो माँ बनना चाहती है। तो माँ बनना है, लेकिन उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि शादी होते ही वो माँ बन जाएगी, बच्चा होगा, बच्चा होने के लिए उसको कुछ समय चाहिए। तो हर एक काम का एक समय है, समय आने पर ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम है क्यों हम ये धैर्य नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीजन यही है कि कलयुग में हर चीज हम सोच रहे हैं फास्ट फूड, फटाफट 2 मिनट में भोजन मिल जाए, तो 2 मिनट में मैगी बनाए खा लो भाई। तो हमारी आदत ऐसी खराब हो गई है, जो कि पाश्चात्य देशों की नकल करके, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो दे आर सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी कि यदि टेक्नोलॉजी में कुछ खराबी आ गई ना, दे कांट लिव, दे बिकम सो डिस्टर्ब, धैर्य नहीं धारण कर पाए। और हम डिपेंडेंसी हो गई हमारी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर में, चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी चाहिए हमको, बहुत जल्दी फास्ट प्रोग्रेस करना है। नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो थोड़ा सा स्टडी रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ में लगे रहना है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ये समझते हुए कि क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, समय आने पे फल मिलेगा। अब आपको 1 साल पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम आएगा होगा, तब उसके बाद रिजल्ट आएगा। ये सोचो मैं तो अभी पढ़ लिया, मेरे को अभी एग्जाम हो जाए, नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए भी वेट करना पड़ेगा, काम करेंगे देन वो होगा। सो ये सारी चीजें, क्वालिटीज आएंगी जब हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, चाहे उत्साह है, चाहे वो डिटर्मिनेशन है, चाहे वो पेशेंस है, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आती हैं यदि वो ध्यान से जप करना स्टार्ट करता है। सॉल्यूशन यही है, कोई खास इतना बड़ा काम नहीं करना आपको कि आपको पैर ऊपर सिर नीचे करके और कई महीनों तक लटके रहना है, कुछ नहीं। सिर्फ फोकस करना है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर वन टाइम पे एक ही काम हो। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हम क्या है, इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि एक टाइम पे मल्टीटास्किंग, मोबाइल चलता रहेगा, उसी समय जब भी चलता रहेगा, एक हाथ से जब, एक हाथ से मोबाइल चलता है, तो कहाँ है उसमें फोकस होगा। और जब फोकस नहीं होगा, जब अच्छा नहीं होगा, तो ये चीज़ें भी नहीं आएंगी, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, पेशेंस नहीं आएगा, उत्साह भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, कुछ बोरिंग लगेगा आपको, और फिर छोड़ देंगे। यही रीजन है कि लोग आते तो हैं, बहुत लोग आए हैं,
पर अभी है कितने, देखो पेशेंस खत्म हो गया इसलिए 28 तक आ गया। अभी धीरे धीरे पेशेंस खत्म। तो आते तो हैं पर जिन चीज़ों को सही से नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं, क्वालिटीज उसके अंदर में नहीं आएंगी और फिर रिजल्ट आप देख सकते हैं। बट प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, अगर हम ज्यादा पेशेंस रख लेते हैं तो किसी टाइम पे जाकर ये लेजीनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? बाकी सब लोग समझने लगते हैं कि मतलब ये ज्यादा ही कुछ मतलब ऐसे ही बैठा है। अगर एक बंदा पेशेंसली वेट कर रहा है कुछ चीज का, तो वो लेजीनेस में एक टाइम पे कन्वर्ट हो सकता है। यस, पेशेंस का अर्थ ये नहीं है कि खाली बैठ जाने का है। पेशेंस का अर्थ है कि प्रयास करते रहना है, अपना प्रयास भी करते रहना साथ के साथ। अब मान लो आप कह रहे हो कि कोई व्यक्ति किसी, मान लो कोई जॉब है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। अब वो बिजनेस के लिए ट्राई कर रहा है लेकिन उसमें भी सक्सेस मिल नहीं पाई, तो हो जाए हाँ चलो हो जाएगा, चलो ठीक है बैठ जाते हैं, जब होना है तब हो जाएगा। नहीं, उसको अपना एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, अपनी तरफ से तो प्रयास करते रहना है, फिर साथ में पेशेंस रखना है। तो ऐसा होगा तो लेजीनेस में नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि अपना प्रयास करना छोड़ देगा तो देन यस, तो लेजीनेस हो ही जाएगा। तो वी शुड डू आवर बेस्ट। और एक जो जब गोल बनाते हैं तो एक ऐसा, वही बात था कि गोल ऐसा सेट करें जो रियल टाइम हो, जिसको हम अचीव भी कर सकें, और जिसको अचीव करने से उत्साह आएगा, हाँ मैंने इसको अचीव कर लिया है तो नेक्स्ट गोल जो मैं टारगेट जब सेट करूंगा तो उसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ। ऐसा टारगेट रख करके व्यक्ति करेगा देन ही कैन डू, तो फिर ये लेजीनेस नहीं आएगा। ओके और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम मतलब अपना सारा मतलब लिस्ट बना लेते हैं कि हमें मॉर्निंग के टाइम में किस तरह से चैटिंग करना है, कितने टाइम पे रीड करना है, लेक्चर अटेंड करना है, सब जो हम अपना रूटीन सारा सेट कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ इस तरह से हो जाता है कि हम मतलब उस प्रॉपर टाइम को फॉलो नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए तो बता रहे हैं कि पहले तो जो आप सेट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो रियल टाइम हो, जिसको आप कर सकें। क्योंकि जब तक क्या होता है कि मन को, माइंड जो है ना, माइंड को समझाना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेन प्रॉब्लम माइंड से क्रिएट होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स माइंड की रहती हैं, है ना। जिसने कह रहे हैं ना मन जीता तो जग जीता, तो माइंड को जीतना है। अब माइंड को क्या होता है कि वो कहता है कि मान लो आपने टारगेट सेट किया और आप अचीव नहीं कर पा रहे, कहेंगे यार क्या फायदा, देखते से होना तो है नहीं, छोड़ छोड़ पड़े इसको। तो इसी वजह से क्या होगा कि वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए रियलिस्टिक जो हम कर सकते हैं उसको करना, और फिर उसके ऊपर अपना पूरा 100% देना, और साथ में हमें हेल्प भी चाहिए होती है ना। व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए। तो वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, चाहे वो डिवोटीज हैं, सबसे हेल्प लेनी चाहिए। प्रयास करें कि मान लो सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, देन वी शुड टेक हेल्प कि भैया मेरे को आप कॉल कर देना, फ़ोन करके उठा देना, या पास में अगर रहते हैं तो घर पे आ जाओ, साथ में चलेंगे, ऐसी इस तरह से। तो हेल्प चाहिए एक दूसरे की। तो फिर क्या होगा, एक तो हेल्प जब मिल जाएगी तो, और रियलिस्टिक अगर हमारा गोल होगा, शेड्यूल ऐसा बनाएंगे जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर पाएंगे, है ना। और ये तो बीच बीच में माइंड ऐसे बोलेगा छोड़ो आज रहने दो, लेजीनेस आएगा, आलस, चलो कल से करेंगे, नहीं। उसी के लिए तो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन आता है जब वो व्यक्ति ध्यान से जब करता है। यदि हमारी चैंटिंग अच्छी हुई है तो हमारा जो शेड्यूल है ना उसको फॉलो करने का मन करेगा। मान लो आपका रीडिंग करने का मन नहीं करता, किताब पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है,
तो क्या करें? तो उसके लिए सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि भैया सोने से पहले मैंने किताब पढ़ के सोना 15 मिनट बस। तो जैसे ही सोने के लिए जाएंगे तो याद आएगा, अरे मेरे को पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, तो बनाया। लेकिन डिटर्मिनेशन, अब ये जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन विल पावर, एंड विल पावर कम्स फ्रॉम जापान। वो तो करना पड़ेगा तब ये चीजें होंगी। इसलिए कह रहे हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो करना तो पड़ता है, इसलिए करने तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, पर हमें हेल्प ले सकते हैं दूसरों की। और जैसे बताया कि चैंटिंग और ध्यान से करेगा तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। ओके प्रभु जी एक और क्वेश्चन था मेरा। यस प्रभु जी, जैसे कि मैंने अभी एक अपना रूटीन सेट किया हुआ है कि मॉर्निंग में मैं मिनिमम 8 वाला जो है वो मैं कर लूं, या 8 कम से कम 8 या ज्यादा से ज्यादा मैं मॉर्निंग के टाइम जो है वो मैं अपना गुरु पूजा से पहले जो है मतलब 12 वाला। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, गूंज रहा है। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक रूटीन सेट करके रखा हुआ है, जैसे कि सुबह के टाइम में गुरु पूजा से पहले कम से कम मैं 8 माला या ज्यादा से ज्यादा मैं 12 माला कर लूं। उसके बाद में मैं एक रूटीन मैंने 6 महीने के टाइम में मैंने इसको फॉलो किया हुआ है कि ये मतलब मैक्सिमम जो है मैं मॉर्निंग टाइम में 12 माला मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो प्रभु जी ऐसा क्या होता है कि अगर माला तो कर रहा है, जैसे मान लो 5 माला 6 माला कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उस बीच में हमें क्या होता है कि कभी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, माइंड में जो जंप कर रहे हैं उस टाइम में बहुत सारे ऐसे मतलब जो चीज नहीं भी आना चाहिए वो भी मतलब आता है उस टाइम में। तो उस पर हम कैसे कंसंट्रेट कैसे फोकस कर सकते हैं? ये तो है ही, जब आप बैठेंगे जब करने के लिए तो माइंड तो भागेगा है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। तो उसी के लिए ये देखते हैं ना कि जब आप जब करने बैठे थे, हाउ मच यू स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, इस चीज को भगवान देखते हैं। और फिर अगर आप वो देखते हैं कि ये फिर भी इतना प्रयास कर रहा है, इतने इसके बाधाएं डाली जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं, इसको इतना डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना प्रयास कर रहा है उसको बोल करके सुनने का, देन श्योरली जो है भगवान हेल्प करते हैं और वो उस चीज में सक्सीड हो जाएगा। पर यदि उसको छोड़ करके अरे यार इतना वो आ रहा है चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, जब अभी नहीं करना, अगर छोड़ गए हार गए तो हार गए, तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि एक बार हार गए, एक दिन हार गए ना, जैसे हमने डिस्कस किया था जब वो क्रिकेट वाला डिस्कस किया था, तो एक बार अगर हार गए तो डेली आपको उसी प्रकार से हराने का प्रयास किया जाएगा और आदत लग जाएगी। फिर धीरे धीरे हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, फिर क्या होगा, व्यक्ति सोचता है ये तो रेगुलर रूटीन है, ये नेचुरल लगेगा उसको, हाँ कोई नहीं हुआ तो क्या हो गया। इसलिए हार नहीं माननी है और प्रयास करना है, स्ट्रगल करना, बैठे रहने का नहीं, प्रयास करना अपना। ठीक है बैठे बैठे अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा खड़ा हो गया, पर छोड़ने का नहीं है, करने का है। तो जब स्ट्रगल व्यक्ति करेगा, अपना पूरा 100% दे रहा है, तो जरूर वो सक्सेस होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय।